आजकल तो दुश्मनी गेहूं है सबका, सब डिफरेंट टाइप ऑफ गेहूं पे जा रहे, मतलब एक्चुअल वीट कोई अब खा नहीं रहा घर में, जो एटलीस्ट जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं या बहुत गूगल करते हैं और ये सब, तो कोई भी नहीं खा रहा है। सब या तो मिलेट खा रहे हैं या मल्टीग्रेन खा रहे हैं या ज्वार खा रहे हैं या कोई मिक्स खा रहे हैं, कोई भी गेहूं नहीं खा रहा। बिल्कुल एंड एवरीबडी इज, मतलब उनको लगता है, या मुझे नहीं पता कि वो फर्क है कि नहीं, कि वो बेटर फील करते हैं, दे फील लाइटर, और ये उनको हेल्प कर रहा है इन देयर जनरल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो फिर क्यों ये नहीं खाएं? देखिए, गूगल आपको वही बताता है जो उसमें छपा हुआ है, वो अपना दिमाग लगा के, इसीलिए इंटेलिजेंस का नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है। रियल का मतलब ये होता है कि जो मैंने महसूस किया वो, उसमें तो फीलिंग्स है नहीं, और फीलिंग अगर है भी तो वो भी मतलब उसके अंदर घुसाड़ी गई फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो आपको जो बताएगा गेहूं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो वो जो उस ऑलरेडी 1 लाख लोगों ने जो बातें कही है, हिटलर ने किसी जमाने में कहा था, 2 चीजें कही उन्होंने, कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, या एक झूठ को अगर 100 लोगों ने कहा तो वो सच लगने लग जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पर सर, लाख लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बोलने का सवाल नहीं है। बोल कौन रहा है? बोल वो रहे हैं जो सिखा रहे हैं। उन लोगों ने जो सिखाया उसके हिसाब से आपने एक्शन लिया तो आपके जीवन में कल्याण हो गया क्या? वो लोग हैं कि नहीं? ये जो बोलने वाले लोग हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो किताबें छाप रहे, ये तो थ्योरेटिकल बैठ बैठ के छाप रहे हैं ना। आप कितनी भी न्यूट्रिशन की बुक्स उठा लीजिए, टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, वो 100 डिफरेंट लोगों की लिखी हुई होंगी, लेकिन सब में मैटर अंदर एक ही है। दुनिया के जितने चिकन उठा लीजिए, सब में मीट और हड्डियां ही होती हैं कि नहीं होती हैं? इसी तरीके से सारी किताबों में, चाहे वो किताब एक्स की हो, चाहे किताब वाई की हो, चाहे किताब जेड की हो, फाइनली वही चीजें लिखी हुई होती हैं। और ये जो चीज है 5 शब्दों से ऊपर जाता नहीं है। हेल्थ का जो फंडामेंटल्स है, वेट लॉस के फंडामेंटल जो है, 5 शब्द ही हैं। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 कार्ब, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 फैट या फाइबर, और इन सबका जो पिताजी है उसको कहा जाता है कैलोरी। वो कैलोरी कंसेप्ट है या कैलोरी डेफिसिट, और ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं, ये कंप्लीटली फेक, कंप्लीटली फिक्शनल, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल और सुपरस्टिशियस है। ये दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, एंड सिंस दे डू नॉट एग्जिस्ट, हाइपोथेटिकल होने की वजह से वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बाल की मोटाई के बराबर भी तब्दीली ला नहीं सकते हैं। किसी को कल्याण नहीं हुआ है। अदरवाइज इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आज जो जनता है, जो WHO की फिगर्स भी यही कह रहे हैं, 20 से 25% लोग ओबीज हैं। ओबीज मतलब बहुत मोटे। ओवरवेट एक होता है ओवरवेट, एक होता है ओबीज। ओबीज मतलब बहुत मोटे हैं, और अब घबराहट शुरू हो गई है, इसको क्या होगा, इनको पता नहीं चल रहा, बिकॉज सारे रास्ते ट्राई कर लिए। अब इनको प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं ओबेसिटी हैज बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, इसको करो। और बड़े बड़े ऐसे लोगों की एक कमेटी बना दी है जिनका वेट लॉस या हेल्थ से पता नहीं लेना देना है। सुधा मूर्ति जी बैठी हुई है, उसके अंदर आनंद महिंद्रा जी है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका भी फोकस क्या है प्रधानमंत्री जी का, कि तेल का कंजम्पशन 10% हर व्यक्ति कम करे। यानी आज अगर 1 लीटर पीला खा रहे हैं घर में, 900 ग्राम कम करे। तो ऐसी ऐसी जब थॉट प्रोसेस बन गई है और आपको आधार पता नहीं है, तो यू नेवर नो एज टू आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो और कौन कहां पहुंच रहा है। इतनी कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, सेमिनार हो रही हैं, वजन कम, और हमें तो पता है वजन कम करना क्या है, आलू का पराठा खा लो, वजन कम। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।